नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएफसी फाइट नाइट पेरिस से, जो कल नहीं बल्कि आज ही स्टार्ट होने वाली है। तो टाइमिंग से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिधर इस इवेंट का जो प्रीलिम कार्ड है वो आज रात 9:30 PM ऑनवर्ड्स यानी कि 9:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मेन कार्ड की बात करें तो रात को 12:30 बजे ये मेन कार्ड स्टार्ट होगा। मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट्स ये बहुत बड़ी फाइट्स हैं, जिधर को मेन इवेंट में फाइट करने वाले बेनवा सैंडिनी और मारिशियो हफी, वेरेस मेन इवेंट की बात करें तो यहां पर फाइट होने वाली है नसरुद्दीन इमामोव और कायो बहालियो के बीच में। नसरुद्दीन और कायो के बीच में एक बैड ब्लड है और स्टाइलिस्टिकली दोनों को देखकर लग रहा है कि ये फाइट एक वॉर फाइट जा सकती है। वेरेस को मेन इवेंट की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फाइटर विन करे बाय नॉकआउट। ऑल्सो इसके साथ फाइटिंग नर्ड्स के दो फाइटर्स फाइट कर रहे हैं जो अभी यूएफसी में अनडिफीटेड हैं। तो लेट्स सी क्या नसरुद्दीन इमामोव और बेनवा सैंडिनी वैसे फाइटर्स बन सकते हैं जो फाइटिंग नर्ड्स के कायो बहालियो और मारिशो हुफी को बीट कर पाए। अब अनफॉर्चुनेटली इस कार्ड की एक बहुत अच्छी फाइट कैंसिल हो चुकी है, जहां पर फेदरवेट डिवीजन की ये फाइट होनी थी, जिधर पेट्रिशियो पिटबुल फाइट करने वाला था एक डेब्यू फाइटर लुसिनी किएटा के साथ। बट सैड बात यह है कि अपने लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में ही लुसिनी किएटा वेट मिस कर देता है, जहां पर 146 पाउंड्स की जगह वो आता है 149 पाउंड्स में। तो 3 पाउंड्स ओवरवेट होता है वो, और इसीलिए पेट्रिशियो पिटबुल उसके साथ फाइट करने से मना कर देता है। दोनों के बीच में अब फाइट कैंसिल हो चुकी है, जहां पर लग रहा था कि लुसिनी किएटा एक काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकता है। उसका 16-1 का रिकॉर्ड था और यहां पर डेब्यू से पहले उसकी थोड़ी सी हाइप बनने लगी थी। बट अब ये अपडेट आता है कि नॉट ओनली उसकी फाइट कैंसिल हो चुकी है, बट ऑल्सो उसे यूएफसी से निकाल दिया है। तो यूएफसी के अंदर लुसिनी किएटा का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। और इस पर रिएक्ट करते हुए वैसे तो लुसिनी किएटा ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है कि उसने फकअप कर दिया, बट इसी के साथ वो समवट थोड़ा सा ब्लेम पेट्रिशियो पिटबुल के ऊपर भी डाल रहा है, जो टू बी ऑनेस्ट जरा भी लॉजिकल नहीं है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो लुसिनी किएटा यहां पर बोल रहा है कि यस उसने अपने साइड से फकअप कर दिया था, बट दूसरी साइड पेट्रिशियो पिटबुल का भी ऐसा लग रहा है कि वो ये फाइट करना ही नहीं चाहता था, और जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिली तो वो फाइट से बैक ऑफ हो गया। कंट्रोवर्सी की यहां पर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पेट्रिशियो पिटबुल बिल्कुल सही है। यहां पर वो क्यों डिसएडवांटेज में फाइट करे, क्योंकि उसने तो प्रॉपर 146 पाउंड्स तक का वेट कट किया, और लुसिनी किएटा जिसकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वहीं पर वो वेट को मिस कर रहा है, तो पूरी गलती उसकी है। पिटबुल ने यहां पर बहुत अच्छा किया। अगर वो नहीं चाहता कि वो डिसएडवांटेज में फाइट करे और फालतू की उसने इंजरीज और ब्रेन डैमेज को अवॉइड किया है, इसके साथ उसे बिना फाइट किए शो मनी भी मिल गया होगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो यूएफसी 321 हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और सीरिल खान की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और यहां पर मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। बट हाँ, जिस वे से टॉम एस्पिनल को बू किया गया है वो बहुत इंसेन था। बेसिकली टॉम एस्पिनल को बोलने ही नहीं दे रही थी पब्लिक, और इससे पता चल रहा है कि अपने होम टाउन में सीरिल खान बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये देखना काफी क्रेजी था, क्योंकि रिसेंट टाइम में टॉम एस्पिनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। तो आई एम प्रीटी श्योर इतना ज्यादा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि टॉम एस्पिनल बू होगा। तो टॉम एस्पिनल को इतने बुरी तरीके से बू होता हुआ देखकर, जहां पर उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे, तो ये थोड़ा सा इंसेन था। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट यूएफसी व्हाइट हाउस को लेकर है, जहां पर कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट ईयर 2026 में यूएफसी व्हाइट हाउस का इवेंट होने वाला है। अब इस इवेंट को लेकर थोड़े से चेंजेस हो चुके हैं, जो मैं बता देता हूं कि क्या है। जहां पर 4 जुलाई की जगह अब ये जो इवेंट होगा वो थोड़ा सा पहले होने वाला है, यानी कि यूएफसी व्हाइट हाउस जुलाई की जगह जून में ही हो जाएगा। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि सेरेमोनियल वेन्स जो होंगे जहां पर फेस ऑफ होता है वो लिंकन मेमोरियल में होंगे, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। वेरेस फाइट नाइट की बात करें, यानी कि जब फाइट्स होंगी तो वो साउथ लॉन में होने वाली है। बट सबसे ह्यूज बात यहां पर ये कि जो फाइटर्स निकल के आएंगे, यानी कि जहां पर वो वार्म अप करेंगे, तो उनके जो लॉकर रूम्स रहेंगे वो व्हाइट हाउस के अंदर रहने वाले। फायरवर्क्स होंगे यहां पर, और जैसे कि मेक्सिको का नोचे कार्ड हुआ था वैसे सिमिलर तो नहीं, बट यहां पर भी बिग स्क्रीन्स लगने वाली हैं। तो ये बेसिकली आउटलाइन थी कि यूएफसी व्हाइट हाउस कैसे चलने वाला है। बट अब अगर हम फाइट की बात करें तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि यूएफसी व्हाइट हाउस को जो हेडलाइन करने वाला है वो फॉर्मर डबल चैंपियन कॉनर मैग्रेगर रहेगा। जैसे ही ये सारा अपडेट आया तो यहां पर कॉनर भी रिएक्ट करता है, जिधर वो ट्वीट करता है मैग्रेगर्स रिटर्न। तो ऑलमोस्ट ये मान के ही चलो कि फाइनली कॉनर अपना लॉन्ग अवेटेड रिटर्न करने वाला है इस यूएफसी व्हाइट हाउस के कार्ड में। और अगर कॉनर रिटर्न करता है तो ये नो ब्रेनर है कि वही रहने वाला है मेन इवेंट फाइटर। बट ये बोलते बोलते एक फनी सी चीज आई है मेरे दिमाग में। जस्ट इमेजिन यहां पर भी माइकल चैंडलर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बल्कि उसकी जगह यूएफसी नेट डियाज की ट्रिलॉजी फाइट करवा देती है। चैंडलर के लिए ये चीज बहुत बुरी होगी, बट इससे भी बुरी
बुरी बात यह होगी अगर चैंडलर को बोला जाता है कि उसे अंडर कार्ड में फाइट करनी है। मजाक नहीं, माइकल चैंडलर सच में रो पड़ेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं पोलो कोस्टा और शारा बुलेट के बारे में। इट्स लुकिंग लाइक कि जो पोलो कोस्टा ने बात को बोला था कि उसे शारा बुलेट के साथ फाइट ऑफर हुई है और उसने ये फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये सच में ट्रू हो सकता है, क्योंकि इसके बाद पोलो कोस्टा शारा को ट्रोल करते हुए कपल ऑफ और ट्वीट्स करता है और अब उनका रिप्लाई शारा बुलेट के मैनेजर ने दे दिया है। तो मे भी दोनों के बीच में फाइट इज ऑन, बट अभी अगर हम ट्वीट्स को पढ़ें तो ये काफी फनी ट्वीट्स हैं, जहां पर सबसे पहले इनडायरेक्ट जैब लेते हुए वो कहते हैं कीप योर आई और ब्रैकेट में एस ओपन गाइस। अब क्यों उसने ऐसा लिखा, तो ऑब्वियसली शारा बुलेट के लिए उसने ऐसा लिखा। अब इसके बाद पोलो कोस्टा एक बहुत फनी ट्वीट करता है, जहां पर वो कहता है कि अगर उसने शारा बुलेट को एक सिंगल गुड आई पोक कर दिया तो उसे पेनल्टी मिलेगी 1 पॉइंट की, बट फिर पूरी फाइट शारा बुलेट करेगा 100% ब्लाइंड। एक्चुअली में इसको सोच कर देखो, अगर सच में शारा बुलेट के अगेंस्ट कोई आई पोक कर देता है, नॉर्मली हम फाइट्स में देखते हैं कि जब भी अगर स्टार्टिंग में आई पोक होता है तो रेफरी कोई भी पॉइंट को नहीं लेता है, बट मान के चलो क्योंकि शारा बुलेट यहां पर फाइट कर रहा है तो रेफरी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो जाता है। वो पहले ही आई पोक में अगर पॉइंट को भी डिडक्ट कर लेता है, बट तब भी ओवरऑल फायदा देखे तो शारा बुलेट के ओपोनेंट का ही होगा। एक्चुअली में ये बात हो भी सकती है, क्योंकि ये जरा भी बुरा आइडिया नहीं है। मान के चलो कि अगर किसी फाइटर को एडवांटेज लेनी है तो कर दो शारा बुलेट के ऊपर आई पोक, 1 पॉइंट ही डिडक्ट होगा, पर बाकी जितनी भी रिमेनिंग फाइट बचेगी उसमें ओपोनेंट को एडवांटेज ही मिलनी है। इमेजिन कोस्टा और शारा की फाइट होती है और वहां पर पोलो कोस्टा सच में इस गेम प्लान को ले आता है। एनीवेज, अब शारा बुलेट के मैनेजर की बात करें तो थोड़ा सा नॉटी ट्वीट किया है उसने, जहां पर वो पोलो कोस्टा के आई पोक के ऊपर रिप्लाई देता है कि पोलो कोस्टा जो शारा बुलेट को आई पोक करने का प्लान बना रहा है, उसकी जगह कोस्टा को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद कहीं और पोक ना हो जाए। अब कहीं और पोक ना हो जाए, इसमें शारा के मैनेजर ने इनडायरेक्टली इजराइल अदसाने ने जो पोलो कोस्टा को डॉगी स्टाइल ड्राई हम्स किए थे उसी से रिलेट किया है। मुझे तो इन दोनों के ही स्टेटमेंट्स बहुत फनी लगी हैं। और दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। और भूलना मत, आज रात 9:30 बजे से ही कार्ड स्टार्ट हो रहा है, तो पूरी रात तक रेडी रहना फाइट देखने के लिए। और दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।